खास बात यह है कि हम लोग भोजपुरी मगही की अंगिका की बात करते हैं, लेकिन मैथिल छूट जाता है। मैथिल की भले ही जनसंख्या कम हो, और ये दुर्भाग्य की बात, समाज के लोग इस बात को मानते हैं कि मैथिल को राज्य स्तरीय हो या जिला स्तरीय उन भाषाओं की सूची से नहीं हटा दिया गया है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा इनके बच्चों को उठाना पड़ेगा। अमर झा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों ने बताया कि कल आप लोग राज्य स्तरीय कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का दर्द वही है जो भोजपुरी मगही का है या कुछ मैथिल का अलग है कोई विषय? ना, वो तो दर्द एक ही है। भाषा की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई की बात जब होती है तो वो तो बात एक ही है सबों के लिए। लेकिन जब भाषा की बात सिर्फ की जाए तो यहाँ पर भाषा के नाम पर मैथिली को अलग रखा गया है। तो यही कारण है जो मैथिली के जो लोग हैं, जो उसके चिंतक करने वाले लोग हैं, तो एक अलग से अपने देने के लिए व्यवस्था बनाए हैं। और साथ ही जब राज्य स्तरीय व्यवस्था की बात होती है, होगी या हो रही है, तो हम लोग कैलाश जी जैसे बैनर बनाए हैं, सब एक साथ हैं। संघर्ष समिति जो है उनकी समर्थन करेगी। जहाँ तक आप बात बोले कि संख्या दिखाई नहीं पड़ती है, तो दरअसल अभी तक तो हम लोग इसके निर्माण में लगे हुए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं। हम तो दुश्मन बन के कभी हैं ही नहीं इनके। तो जब धीरे धीरे आवाज जाएगी लोगों के बीच में, जो नहीं ये हमको दुश्मन समझ रहे हैं, तब न जागेंगे भाई हम वहाँ दुश्मन आपके नहीं हैं, हम आपके हित में हैं, हित में रहे हैं, सब दिन रहेंगे भी। यही कारण है कि अभी धीरे धीरे यह व्यवस्था जो है सुलग रही है और लोगों के मन तक जा रही है। लोग अभी तक समझ भी नहीं पा रहे हैं। अभी अपने जिस जनसंख्या की बात कैलाश जी बोल रहे हैं या राजनीतिक लोग बोल रहे हैं, ये वहां तक 0.5% तक भी नहीं गई है कि हमारे विरुद्ध क्या हो रहा है। जिस दिन सारे लोग ये समझ जाएंगे कि नहीं हमारे विरुद्ध कुछ साजिश हो रही है, तो उस दिन फिर सब आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, सदन के अंदर मुख्यमंत्री के बयान के बाद खासकर मैथिल समाज अपने फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर क्या आशान्वित है? देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी के प्रति आम जनता का जो है रुझान वैसे ही कम हो गया है। और जिस तरह से सरकारी व्यवस्था चल रही है राजनीति करने के लिए, तो मैथिल वैसे भी लोग कहते हैं कि कहीं भी रहेंगे तो वो अपना लड़के कुछ न कुछ ले ही लेते हैं। और यही कारण है कि आपको सब जगह ये जो चार भाषा के लोग दिखाई पड़ते हैं, विश्व स्तर पर सभी लोग हैं। तो ये कोई नहीं है कि केवल आप हमको दीजिएगा तभी हम जिंदा रहेंगे। जीने के लिए लोग कहीं भी चल जाएंगे। यहाँ अस्मिता और भाषा की, सभ्यता की, संस्कृति की जो पहचान है, जो यहाँ पर खाताधारी हो गए हैं। पहले लोग नहीं थे, नौकरी करने आए थे। निश्चित रूप से टाटा हुआ, HEC हुआ, बोकारो हुआ, इसमें लोग नौकरी करने आए थे। लेकिन नौकरी करते करते अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते यहाँ घर द्वार बना लिए। अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या हमारे विपरीत में चल रहा है। आज तक तो जान नहीं रहे थे। आज तक तो यही जान लेते राज्य हमारा था, हम दो भाई थे, माने अलग हो गए हैं तो अलग अलग हैं। तो जब यह मुसीबत आएगी तब होगा। रह गई खतियान आधारित नियोजन की बात, तो अभी तक जैसा मुख्यमंत्री माननीय ने कहा, जो यह संवैधानिक चीज है, इस पर हम देख रहे हैं और संविधान के अनुसार जो होगा वही करेंगे। तो शायद संविधान में यदि यह प्रावधान नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे, वो जानते हैं सब। लेकिन राजनीतिक जो व्यवहार है वो मैथिल वैसा राजनीति नहीं करते हैं। मैथिल सब दिन सरकार को सहयोग किया है, आज भी करेंगे, संवैधानिक रूप से करने के लिए आज भी तैयार हैं। लेकिन जब संकट आएगा तो संकट के घड़ी तो सब अपना अधिकार के लिए आवाज उठाता है। तो यही धीरे धीरे जो है आवाज उठाने की बात हुई है और लोग संगठित हो रहे हैं। संगठित होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम बैठक कर रहे हैं तो आप फोर्स बैठे हुए हैं कि नहीं क्या कर देंगे, क्या करेंगे। ये बनाया हुआ हमरा है तो हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे? कभी नहीं तोड़ेंगे। तो उनकी गलतफहमी है। हम ऐसा राजनीति या ऐसा आंदोलन कभी नहीं करेंगे जो इस राज्य का अंश है, राज्य का संपत्ति है, उसका हम कहीं दुरुपयोग करेंगे, कहीं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अपनी हक की संवैधानिक लड़ाई जो प्रदत्त है प्रजातंत्र, वो तो हम करेंगे। और वही करने के लिए सब अपना जो है एक तरह से संगठित हो रहे हैं। तो आपने सुना, ये थे भोजपुरी मगही अंगिका और मैथिल समाज के लोग, और तमाम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि झारखंड की जो ज़मीन है वो एक्सेप्टेंस की ज़मीन है, और ये चूँकि जो प्रदेश की जो उपज हुई है, जो इसकी शिनाख्त और पहचान जो बनी है वो आंदोलन से बनी है। लिहाजा आज भी आंदोलन है और उस आंदोलन की कद्र ज़रूर की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में समाज में आग को में झोंकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने इस बात को अपने 2 संबोधन में स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जो भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनेगी वो तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को एक्सेप्टेंस के आधार पर बनेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।